एक मिनट रुको बेटी। रुक गई। क्या है बोलिए। इस गांव में नैनी का घर कहाँ है? वो किसी राजमहल में रहती है ऐसे पूछ रहे हैं। वो तो मनहूस लड़की है, उसकी जुबान काली है कह के गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। उसके अतीत से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो क्यों? जरूरी काम है क्या? नैनी, मेरे बेटे की जान बचाने वाली देवी है वो लड़की। ओह, तो आपने भी उसे देवी बना दिया। उससे मिलकर क्या करेंगे? थैंक्स बोलूंगा बेटी। मांगेगी तो आधा लाख भी दे देंगे क्या? आधा लाख तो क्या, अगर उस लड़की ने कुछ मांग लिया तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। मतलब वो पैसे वाली बन जाएगी, महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर, सोने के गहने पहनकर मेरे सामने घूमेगी, फिर मेरी खूबसूरती को कोई नहीं देखेगा। बेटी, जरा उसका एड्रेस बता दो। आपने अपना नाम नहीं बताया। जगदीश है बेटी। हाँ, सुनिए जगदीश साहब जी, नैनी पुजारी जी की पोती है। घर वालों ने प्यार से उसे पाला। अपने आप में रहती है तो खुश रहती है, लेकिन अब शगुन होने की बातें बताकर सबके घर को बर्बाद कर दिया उसने। गांव वाले गुस्से में आकर कहीं उसका घर न जला दे सोचकर उसके दादाजी, उसकी माँ सब गांव छोड़ के चले गए। कौन से गांव गए बेटी? मुझे नहीं पता। मेरी बात मानिए, उसे भूल जाइए और चले जाइए यहाँ से। गांव में किसी और से पूछेंगे तो सब गुस्सा करेंगे। कम से कम अपनी बहन की जिंदगी तो बचा लो। अब जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। अगर वापस आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं माँ से मिलने चली भी गई तो सुमन को मेरी शक्ल देखकर गुस्सा आ जाएगा। उसके सामने आ गई तो, या इस गांव में आने की बात भी उसको पता चली तो लक्ष्मीपुर में आकर झगड़ा करेगी। शांति से रहने वाले दादाजी भी दुखी हो जाएंगे। मेरा वापस चले जाना ही ठीक है। बेटी, बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सॉरी बेटी, मैंने देखा नहीं। अब फोन पे मैसेज आया था, देखने के लिए सर झुकाया, इतने में ये सब हो गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कहाँ जाना है बेटी? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर? मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ बेटी। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गाड़ी में? क्या सोच रही हो बेटी? मेरे हाथों में रंग लगा है, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। अरे धोने से साफ हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। लेकिन साहब जी। कोई बात नहीं बेटी, आओ चलो, आजा। आओ बेटी, बैठो बेटी। बैठो बेटी। बैठ जाओ। सीट बेल्ट पहन लो। बेल्ट? रुको जरा।
ठीक है? क्या हुआ बेटी, क्या देख रही हो? हाँ, कुछ नहीं साहब जी। मैं गाड़ी में पहली बार बैठी हूँ ना। घोड़ा गाड़ी में भी अब तक एक ही बार बैठी हूँ। गांव में जब पहली बार गाड़ी आती थी ना, मैं उसके पीछे दौड़ी चली जाती थी। कभी किसी ने छूने तक नहीं दिया। और आप मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा नहीं रहा हूँ बेटी, जाकर आया हूँ। शांतिपुर गया था अपनी बहू को देखने के लिए। शांतिपुर में? आपने उन्हें देखा? अच्छी है क्या? कौन है आपकी बहू? पता नहीं बेटी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं जिसे बहू बनाना चाहता हूँ, मैं उसे वहाँ ढूंढने गया था। वहाँ बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। आप किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं? मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पा रही। उसके बारे में बताऊंगा तो भी तुम समझ नहीं पाओगी। सही कहा आपने, हम इंसान हैं। भगवान भी क्या सोचते हैं हम कैसे समझ पाएंगे? और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और आप जैसे अच्छे इंसान की इच्छा विशालाक्षी माँ जरूर पूरा करेंगी। यहाँ पास में ही विशालाक्षी माँ का मंदिर है, आप उनके दर्शन करके जरूर जाइएगा। फिर आपकी बहू आपको जरूर मिल जाएगी। सच में? हाँ। साहब जी, माँ के दर्शन कर लीजिए, ये आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। मुझे जरा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। प्रणाम स्वामी जी। शुभम भूयात। नमस्कार। आप ठीक है ना बाबू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। स्वामी जी, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। आप लोग बात कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आप खुद इस गांव में चले आए। तुम्हारा भाग्य सच में बहुत अच्छा है जगदीश। तुम्हें जहाँ आना था वहीं तुम आए हो। हमारे संकट अभी दूर नहीं हुए हैं स्वामी जी। मेरे बेटे का अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हाथ में भी रक्षा कवच न होते हुए भी बच गया। इसका मतलब तुम्हारे बेटे की रक्षा करने वाला वो हाथ ही विशाल का रक्षा कवच बना है जगदीश। हाँ स्वामी जी, मेरे बेटे को बचाने वाली लड़की को मैंने बहुत ढूंढा स्वामी जी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो लड़की तुम्हारे बहुत करीब है जगदीश। जो हमारे साथ होते हैं उनके बारे में हमें पता नहीं होता। सही कहा स्वामी जी, मेरे साथ रहकर मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। मुझे उनसे छुटकारा चाहिए। अपने बेटे को उनकी सच्चाई बताने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। घर के चूहों को धुएं से भगाकर जाल में फंसाना चाहिए, न कि पूरे घर को जलाना चाहिए। अपना ये आवेश छोड़ दो बेटे और सोच समझकर कदम बढ़ाओ। अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे जीवन में आगे ले जाओ। मेरा मतलब समझ गए जगदीश? हाँ समझ गया स्वामी जी। नहीं सर, आपको हॉस्पिटल लेकर आने वाली लड़की आपकी पत्नी है कहकर हमसे ऑपरेशन करवाया उसने। बाद में वो आपकी पत्नी नहीं है पता चला। पहले तो स्टाफ को यकीन हो गया था। साहब जी, बिस्तर से उठते ही आप घूमने फिरने लगे, मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
अगर यही रहा तो बहुत ही जल्द पागल हो जाऊंगा। किसे किस चीज की ख्वाहिश रहती है कुछ समझ में नहीं आता। शायद आपको गांव में रहने की आदत बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं साहब जी। ये किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। पब्लिसिटी तो करते ही है ना, झूठ मूठ की कहानी बनाकर। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लीजिए। क्या ये? विशालाक्षी माँ का प्रसाद है। खाते ही आपकी तबीयत और जल्दी ठीक हो जाएगी। लीजिए ना। इसे खिलाकर मैंने भगवान का प्रसाद खिलाया है बोलकर हॉस्पिटल में सबके सामने ढिंढोरा पीटोगी क्या? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माँ का प्रसाद खाकर आप ठीक हो जाएंगे, इसीलिए लेकर आई हूँ मैं। मुझे जो पसंद नहीं है मैं वो चीजें नहीं खाता। खाना न खाना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप खाएंगे ना तो आपको इसका फर्क खुद नजर आएगा। फिर भी अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो कम से कम प्रसाद समझ के आंखों से लगा लीजिए। इसे नीचे मत रखिए, अपने हाथों में रख लीजिए। अच्छे होने के बाद आप दोबारा आकर धन्यवाद कहेंगे। मैंने आज तक भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े और ना ही झूठे लोगों को कभी पसंद किया है। ऐसे में तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद खाऊंगा ये तुमने सोच कैसे लिया? अपने भक्तों की मनोकामना समझकर माता उसे पूरा करती हैं। सदानंद स्वामी जी भी मुझे यही बताकर गए हैं पंडित जी। हाँ, अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ? मेरे बेटे विशाल का एक्सीडेंट हुआ है पंडित जी। वो लक्ष्मीपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस देवी ने मेरे बेटे की जान बचाई उससे मिलाने के लिए मैं इस देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप जिस देवी को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं है, मेरी पोती नैनी है। हाँ बाबूजी, विशाल बाबू की जान बचाने वाली मेरी पोती ही है। मतलब अब तक वो वही लड़की जो प्रसाद लेकर आई थी। वो इतनी देर से मेरे साथ थी पर मैं उसे पहचान नहीं पाया। स्वामी जी भी इस बारे में बता रहे थे पर मैं समझ नहीं पाया। लेकिन नैनी ने मेरे बेटे की जान कैसे बचाई पंडित जी? इस मंदिर से एक्सीडेंट वाली जगह तो बहुत दूर है। नैनी को कैसे पता चल गया? नैनी को आने वाली मुसीबत के बारे में पहले ही पता चल जाता है। अपनी तीसरी आंख से आने वाली मुसीबत को पहले ही देखने वाली मेरी पोती का नाम नैनी है। लोगों की जान बचाने के लिए उसे बहुत अपमान सहना पड़ता है। सबकी भलाई करने वाली को लोग मनहूस कहते हैं। उसकी वजह से अनर्थ हो रहा है कहकर लोग उसे कोसते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने गाड़ी का नंबर देखा। अनपढ़ होते हुए भी नैनी ने कुमकुम से यहाँ गाड़ी का नंबर लिखा था। आज के जमाने में त्याग करने वाली लड़कियां कहाँ मिलती हैं शास्त्री जी? वो मेरी पोती है। उसकी इस अच्छाई की वजह से उसे गांव से निकाल दिया गया। नैनी के लिए मैं भी इस गांव में आ गया हूँ। जी हाँ, नैनी के बारे में पूछताछ करने के लिए मैं गांव में गया था। गांव वाले गुस्सा कर रहे थे। कच्चे सोने को आग में पिघलाने के बाद ही शुद्ध सोना मिलता है ना। कोई नहीं जानता बाबूजी। माँ विशालाक्षी के आशीर्वाद से मेरी पोती को यह शक्ति मिली है
उसी से वो भविष्य बता रही है। माँ को लेकर जाता है। ओके, मैं चलती हूँ। दीदी तुम जाओगी? तो फिर तुम जाओगे क्या? मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत बोरिंग ट्रिप है दीदी। तुम यहीं रहकर जो काम पूरे करने हैं वो करो। तिलोत्तमा, अब माँ हॉस्पिटल चलते हैं, अरे चलो जल्दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस छोटी सी चोट है, हल्दी लगाऊंगी तो दर्द कम हो जाएगा। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों रुकोगे? तुम जाओ। शास्त्री जी की पोती हमारे पास रहेगी तो मैं तिलोत्तमा के हर एक षड्यंत्र से अपने बेटे और अपने परिवार को बचा सकता हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, नैनी को साथ में लेकर जाना होगा। अब शास्त्री जी, मुझे गलत मत समझिएगा। आप जिस तरह अपना गांव छोड़कर आए हैं, वैसे ही ये गांव छोड़कर शहर चलेंगे क्या? अब आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको दूंगा। मैं पुरोहित तो हूँ, लेकिन परिचारक नहीं हूँ। अब मैंने कहा था, मुझे गलत मत समझिएगा। अब आपकी पोती हमारे घर रहेगी तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। क्षमा कीजिए। हमारी भूख को ये माता मिटाती है, हमारी जरूरतों को ये मंदिर पूरी करता है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? मेरी कुंवारी पोती शादी होने के बाद ही अपने पति के साथ इस गांव से जा सकती है। क्षमा कीजिए। अब मैं अपने बेटे विशाल को कैसे बचाऊं? आने वाली मुसीबतों को पहले ही जान जाने वाली नैनी के साथ अगर विशाल की शादी करा दूं तो वो खुद विशाल को बचा देगी। मेरी नैनी कुंवारी है, उसकी शादी होने के बाद ही वो अपने पति के साथ इस गांव से जा सकती है। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं मैं। आपकी पोती को मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूं। आप क्या कहेंगे? ये मेरा आदेश नहीं है, अनुरोध है। आप बड़े लोग हैं, आप माता के आगे हाथ जोड़ने की बजाय मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं जगदीश जी। अब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पोती को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए, आप बहुत दौलतमंद हैं और मैं गरीब हूँ, ये संबंध कैसे होगा? आपके लिए नैनी सोना है, मैं अपने घर की महालक्ष्मी कहूंगा। अब आपको क्या चाहिए बताइए, मना मत कीजिएगा, आपसे विनती है। मेरी नैनी महान है ये मुझे भी पता है, लेकिन एक बार मैं नैनी से बात करके आपको बताता हूँ। अब आपकी पोती आपकी बात मानेगी, मुझे विश्वास है। वो जरूर मान जाएगी। हाँ, विशाल, ये क्या कर रहे हो तुम? घर चलते हैं डैड, मैंने बिल देने के लिए कह दिया है। अब ये क्या है अचानक से? 2 दिन रुकने के लिए कहा था ना? मैंने नहीं कहा, आपने बोला था इसलिए मैंने हाँ कहा। माँ को देखे बिना मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। हे, तिलोत्तमा तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है। नाराज हो गई होंगी। वैसे भी आप मुझे फोन करने तो दे नहीं रहे, इसलिए माँ गुस्सा हो गई होंगी। वहां जाते ही माँ को सॉरी बोल दूंगा। जल्दबाजी मत करो विशाल। अरे हमने कहा ना चले जाएंगे। मैं कहां से आ रहा हूं पूछोगे नहीं क्या? आप मेरी मेडिसिन के लिए गए थे,
और यहां नहीं मिला तो शहर में आराम से मिल जाएगा। लेट्स मूव डैड। डैड चलिए चलिए। विशाल, मैं तुम्हें बचाने वाली लड़की से मिलने गया था। अच्छी बात है, आप खुश तो है ना? इसमें मेरी खुशी तो नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी जरूर है। डैड मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां से अकेले नहीं, उसके साथ ही जाएंगे। तुम और नैनी पूरी जिंदगी एक साथ खुश रहोगे। I'm sorry। वो what do you mean डैड? मैं उसके बारे में बात करने तुम्हारे पास आया हूं। नैनी कोई और नहीं विशाल, शांतिपुर के माता विशालाक्षी मंदिर के पुजारी शंकर शास्त्री की बड़ी पोती है। ओह, शास्त्री जी की पोती, वही जो कुछ भी बोलती है। देखो विशाल, दरअसल बात यह है कि तुम्हें नैनी से शादी करनी होगी। नैनी से शादी करनी होगी। नैनी से शादी करनी होगी। नैनी से शादी